नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ गोयल, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आपको जोड़ों के विषय में उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली होती हैं। जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्या है, उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उस बारे में लोगों को बहुत समझ नहीं है और वो बहुत मिसगाइडेड होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो जोड़ है उसके अंदर ही जो कार्टिलेज होता है ये इस प्रकार से होता है। हमारी जो बोन होती है उसके ऊपर ये ब्लू कलर का हाईलाइन कार्टिलेज कहलाता है, ये होता है। तो दोनों हड्डियां जब हम चलते हैं, खड़े होते हैं, लोड देते हैं, तब हड्डी से हड्डी टच नहीं होती है, ये कार्टिलेज से कार्टिलेज टच होता है। तो वो हमें एक्सरे में एक गैप जैसा दिखता है, क्योंकि जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो एक्सरे में नज़र नहीं आता है। तो हड्डियां दूर दिखती हैं और कार्टिलेज से कार्टिलेज टच हो जाता है। जब ये हाईलाइन कार्टिलेज पूरा घिस जाता है तब हड्डी जो है वो पास पास आ जाती है। तब जब हम चलते हैं तब वो बोन आपस में रब करती हैं, टकराती हैं, घिसती हैं और उसमें भयंकर दर्द भी होता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड भी बनाने लगती है बॉडी लुब्रिकेशन देने के लिए, जो एक्चुअली काम का नहीं होता है, पर बॉडी अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो जब ये हाईलाइन कार्टिलेज घिस जाता है तब इस तरीके से बॉडी जॉइंट में डैमेज हो जाता है। ये जैसे आप जो लाल देख रहे हैं, ये ब्लू हिस्सा जो है हमारा नॉर्मल कार्टिलेज है, ये जो है ये घिसी हुई बोन है। तो जब ये आपस में बोन टकराती है तब बहुत सीवियर पेन होता है। हम इस स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं पेशेंट को कि जब ये पूरी तरीके से कार्टिलेज घिस जाता है तब। और हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं, हम लोग कोई पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं करते हैं। आप ये देखेंगे कि इस तरीके से जो जॉइंट घिस जाता है तब हम लोग जो डैमेज हुए पोर्शन को बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से, बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से उसको हम काटते हैं और उसका अलग अलग मेज़रमेंट होता है। कहीं से 6 मिलीमीटर, कहीं से 4 मिलीमीटर, कहीं से 9, कहीं से 10, ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में हम लोग काटते हैं। आपकी जो ओरिजिनल बोन है वो वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ डैमेज पोर्शन निकालने में आता है। और उसको निकालने के बाद में हम लोग ये मेटल के ऐसे ऊपर की तरफ ये फीमर बोन होती है, ये फीमर बोन को फिट कर देते, फीमर इम्प्लांट को फिक्स कर देते हैं और नीचे की तरफ ये टिबिया इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं और ये बीच में प्लास्टिक आ जाता है। तो जो अपना ओरिजिनल मूवमेंट है, ओरिजिनल स्मूथ मूवमेंट है, वो आ जाता है। हड्डी से हड्डी टकराना बंद कर देती है, तो आपका पेन एकदम चला जाता है, आप बहुत आराम से चल पाते हैं और आपको हमेशा ये फीलिंग आती है कि ये ऑपरेशन मैंने पहले क्यों नहीं करा लिया। मेरे अभी तक पिछले 22-23 साल के अंदर मैं 18,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में अभी तक कर चुका हूँ और मेरा हर एक पेशेंट ये ज़रूर बोलता है कि साहब पहले करा लिया होता तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बिगड़ गई थी वो अब मिल गई है और हमें ये अफसोस होता है कि हमने ये पहले क्यों नहीं कराया। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें कि खाली डैमेज पोर्शन निकाला जाता है, पूरा का पूरा जॉइंट नहीं रिप्लेस होता है। उस तरीके का रिप्लेसमेंट हम हिप रिप्लेसमेंट में करते हैं, नी में नहीं करते। जो हमारे पास पेशेंट्स जिस स्टेज पे नॉर्मली आते हैं तो उनके ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है, दोनों फीमोरल कॉन्डाइल से दोनों मीडियल और लेटरल टिबियल एंड फीमोरल कंपार्टमेंट खराब होते हैं, नी का भी, ये पटेला का भी कंपार्टमेंट खराब होता है, तो ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है। तो हमें जो जो हिस्सा बिगड़ चुका है उसको रिप्लेस कर देना ही उचित रहता है, ताकि इस जॉइंट की लाइफ जो 30-40 साल है आपको अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल वे में जी सकते हैं। खाली अमूमन मैंने जो देखा है कि अगर आधा जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती नहीं है। कुछ समय के बाद हमें दोनों पार्ट, वो जो ऑपरेटेड पार्ट है आधा पार्ट, उसको निकाल के फिर नया पार्ट वापस लगाना पड़ता है, तो वो एक ज़्यादा मेजर सर्जरी हो जाती है। तो मेरी राय में अगर आपके ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है तो आप पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट कराइए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, फ्यूचर में आपको कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।